दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं समिया हिजाब और हसन के केस के बारे में। एक स्टोरी जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि रियल लेसन्स देती है। अगर आप भी रिलेशनशिप्स और फेक होप्स के रिस्क समझना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखो। सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां समिया ने रिपोर्टेडली हसन को भाई कहा। इंटरव्यू के हिसाब से जब उसने पर्पस किया तब उसने भाई बोल दिया, लेकिन यह भी क्लेम है कि वो पहले भी भाई कहती थी। असल रियलिटी हमें नहीं पता, ये सिर्फ उनका स्टेटमेंट है। हमें ये नहीं पता कि पहले सच में भी वो भाई कहती थी या नहीं, या फिर ये सिचुएशन के प्रेशर में बोला। होस्ट ने इंटरव्यू में पूछा कि पैसा लिया या नहीं। हसन का केस वापस लेने के लिया। समिया ने जवाब दिया, कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ हसन की मां ने मुझसे माफी मांगी, इसलिए माफ किया। लेकिन ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनका क्लेम है। अब ऑडियंस को ये समझना जरूरी है कि लड़का लड़की कभी सिर्फ दोस्त नहीं होते। इमोशंस नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप किसी को फेक होप देते हो या लॉन्ग टर्म बात के बाद रिजेक्शन हो जाए तो इमोशनल डैमेज गहरा होता है। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी होता है। अब बात करते हैं अर्ली और लेट रिजेक्शन की, ताकि सब क्लियर हो। अर्ली रिजेक्शन का मतलब है जब लड़का या लड़की पहली बात पे बिल्कुल क्लियर कर दे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल, अगर लड़का कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या लड़की कहती है मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो इमोशनल दर्द कम होता है। बंदा या लड़की इजीली आगे बढ़ सकता है, अटैचमेंट नहीं बनती और कंफ्यूजन नहीं होती। लेट रिजेक्शन का मतलब है जब इनिशियली बात स्टार्ट हो जाए, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग या इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाए, और फिर बाद में पता चले कि इंटरेस्ट नहीं था। एग्जाम्पल, लड़का या लड़की शुरू में बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अटेंशन देते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद कहते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इस केस में इमोशनल डैमेज ज्यादा गहरा होता है। दोनों साइड्स के लिए हर्ट और अटैचमेंट बन जाती है और सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्यों नहीं बोला गया या पहले क्यों भाई नहीं कहा गया। इसका सिंपल जवाब यह है, हम नहीं जानते और असल रियलिटी हमें पता नहीं। ये सिर्फ उनके इंटरव्यू का स्टेटमेंट है। लेकिन ये डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। क्लैरिटी और बाउंड्रीज हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी हैं। याद रखो, इंसान अपने हालात खुद बनाता है। अगर सिचुएशन टॉक्सिक हो गई तो सोचो, मैंने यह हालात खुद बनाए हैं। इंटरव्यू में समिया ने यह भी क्लेम किया कि हसन ने अलेजिडली वायलेंस किया, और पैसा लिया या नहीं केस वापस लेने के लिया, ये अनक्लियर है। लेकिन माफी वाली बात बिलीवेबल लगती है। शायद उसकी मां ने जेन्युइनली माफी मांगी हो। अगर शुरू में क्लियर बाउंड्री होती, न भाई कंफ्यूजन होता, ना टॉक्सिक सिचुएशंस। फेक होप्स से इमोशनल डैमेज और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, दोनों साइड्स के लिए। ये केस उन लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन है जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स फेस कर रही हैं। अवेयरनेस और हिम्मत दोनों चाहिए। अपनी वॉइस उठाओ और दूसरों को भी इंस्पायर करो कि वो भी अपना स्टैंड ले। ये पॉजिटिव अवेयरनेस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, नहीं बाकायद माँ बागी मानना तारक नहीं, लड़कों के लिए भी जरूरी है, ताकि हेल्थी रिलेशनशिप्स डेवलप हो सके। हर लड़की लकी नहीं होती कि अच्छा हस्बैंड या ससुराल मिले, और ये फाइन है। स्ट्रगल और अवेयरनेस उन्हें स्ट्रांग बनाती है। हर लड़की के लिए दुआ करो, अल्लाह उनको अच्छा हस्बैंड और अच्छा ससुराल दे। हर लड़के के लिए दुआ करो, अल्लाह उनको लॉयल और केयरिंग लाइफ पार्टनर दे। तो दोस्तों, लेसन क्लियर है। फेक होप्स से बचो, क्लैरिटी रखो, और हमेशा अपने और दूसरों के लिए पॉजिटिव चॉइसेस लो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।